दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो? आयन स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए अब अपन देखते हैं। हम पढ़ रहे दोस्तों वर्ग 1 यूजीसी नेट एमपी सेट और हॉस्टल अधीक्षक के लिए हिस्ट्री। तो हमने दोस्तों मराठा साम्राज्य कल मतलब चालू किया था। तो मराठा साम्राज्य में क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का पिता कौन है दोस्तों? शाहूजी महाराज। तो शाहूजी महाराज अपने पुत्र शिवाजी को पालने में असमर्थ होता है। तो शिवाजी महाराज की माता रहती है जीजाबाई, वो कहाँ लेके जाती है दोस्तों? मतलब अलग पैतृ भूमि में लेके जाती है। वहां उसका भरण पोषण लालन पालन कौन करता है दोस्तों? तुकाराम जी और रामदास जी करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक के समझ लिए थे। तो आइए अपन देखते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, शिवाजी महाराज को गोरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता। क्यों कहा जाता आप समझेंगे? क्योंकि शिवाजी महाराज क्या करते हैं दोस्तों? अपने मित्रों के साथ में मिलकर दुश्मनों के किले पर धावा बोलता है, उसे गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। उसी गोरिल्ला युद्ध के तहत शिवाजी महाराज को गोरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है। और क्या करता है दोस्तों? 1643 में शिवाजी महाराज क्या करता है? सिंहगढ़ के किले में, सिंहगढ़ का किला कहाँ है दोस्तों? विशाल दुर्ग में है। सिंहगढ़ का किला विशाल दुर्ग में विजय प्राप्त करता है। कौन विजय प्राप्त करता है दोस्तों? शाहूजी महाराज का बेटा शिवाजी महाराज। कहाँ का विजय प्राप्त करता है? सिंहगढ़ के किले में। सिंहगढ़ का किला कहाँ है दोस्तों? विशाल दुर्ग में। सिंहगढ़ का विशाल किला कहाँ है? दुर्ग में। तो वहां पर विजय प्राप्त करता है। वहां पर क्या होता है? उसको विजय प्राप्त करता है, लेकिन उसका एक साथी रहता है। किसका? शिवाजी महाराज का साथी तानाजी मारा जाता है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? उसके बाद में होता है 1662 में क्या होता है? 1663 में क्या करता है शिवाजी महाराज क्या करता है? अफजल खां का वध कर देता है। अफजल खां कहाँ पर? बीजापुर के जो शासक रहता है। शिवाजी महाराज क्या करता है दोस्तों? 1663 में क्या करता है? अफजल खां का वध कर देता है, जो कि अफजल खां कहाँ के शासक रहते हैं? बीजापुर के शासक रहते हैं। और 1659 में क्या करता है शिवाजी महाराज? शाइस्ता खां को पराजित कर देता है। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर की संधि होती है। तो हमने इतना समझ लिया। अब लिखेंगे दोस्तों थोड़ा, ठीक है। तो अब लिखेंगे दोस्तों शिवाजी महाराज अपने मित्रों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज अपने मित्रों के साथ मिलकर दस्तक लिखेंगे, ठीक है। दस्तक बनाता है जिसमें क्या होता है दोस्तों? शिवाजी महाराज अपने मित्रों के साथ मिलकर एक दस्तक बनाता है, जिसमें क्या करता है? किलों पर कोष्टक में लिखेंगे शत्रुओं पर धावा लगाने लगते, ठीक है। धावा लगाने लगते हैं या लगते हैं। अब दूसरी लाइन में लिखेंगे इसी कारण दोस्तों इसी कारण शिवाजी महाराज को गोरेला नीति या गोरेला युद्ध का जनक कहा जाता है, ठीक है। गोरेला नीति का
जनक जनक कहा जाता, गोरेला नीति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे 1643 में सिंहगढ़ के विशाल दुर्ग में सिंहगढ़ के विशाल दुर्ग में शिवाजी विजय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है। दूसरी लाइन में लिखेंगे वहीं पर उनका, किनका दोस्तों, शिवाजी महाराज का साथी, वहीं पर उनका साथी कौन रहता है दोस्तों, तानाजी, वहीं पर उसका साथी तानाजी मारा जाता, वहीं पर उसका साथी तानाजी मारा जाता है। ठीक है, वहीं पर उसका साथी तानाजी मारा जाता है। अच्छे से दिख रहा है या नहीं दोस्तों, वहीं पर उसका साथी तानाजी मारा जाता है। तो शिवाजी क्या करता, समझ रहेंगे अब। ठीक है, शिवाजी महाराज अपने मित्रों के साथ मिलकर एक दस्तक बनाता है। ठीक है, जिसमें किलों पर शत्रुओं, मतलब किसके किलों पर, शत्रुओं के किले पर ये एक धावा बोलता है। ठीक है, धावा लगाने लगता है। तो इसी कारण शिवाजी महाराज को गोरेला नीति या गोरेला युद्ध का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आ गया इतना समझ में, गोरेला युद्ध का जनक कहा जाता है। ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। 1663 में सिंहगढ़ के विशाल दुर्ग में विजय प्राप्त, शिवाजी को क्या होता है दोस्तों, शिवाजी को विजय प्राप्त करता है। वहीं पर उनका साथी तानाजी क्या होता है, तानाजी मारा जाता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वहीं पर उनका साथी तानाजी मारा जाता है। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। ठीक है, हो गया। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, थोड़ा अपने भाई बहनों में, मित्रों में, सखा बंधुओं में भेज दीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या जुड़िए, क्योंकि अब हम एमसीक्यू भी कराने लगे हैं। एमसीक्यू में हम नहीं दिखते तो क्या हो गया, लेकिन अच्छे से एमसीक्यू करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू जो कराते हैं डेली। अब लिखेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे 1659 में बीजापुर के 1659 में शिवाजी महाराज बीजापुर के शासक, बीजापुर के सेनापति लिख लेते। ठीक है, बीजापुर के सेनापति कौन रहता है दोस्तों, बीजापुर का सेनापति उस टाइम अफजल खां रहता है। ठीक है, याद रखिए, अफजल खां का वध शिवाजी महाराज बीजापुर के, यहाँ के लिख देते हैं, बीजापुर के सेनापति अफजल खां का वध कर देते हैं, वध कर देता है लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी लाइन में लिखेंगे दोस्तों, फिर 1659 के बाद 1663 में शिवाजी महाराज क्या करता है दोस्तों, शिवाजी महाराज शाहिस्ता खां को पराजित शाहिस्ता खां को पराजित कर देता है। ये शाहिस्ता खां कौन था दोस्तों,
मुगल सेनापति था, ठीक है, लिख लेते हैं, बाद में भूल जाओगे इसलिए मुगल सेनापति रहता है, मुगल सेनापति, ठीक है। शाइस्ता खान कौन रहता है? मुगल सेनापति। क्रम से सन लिखेंगे, ठीक है, आप भी अपने कॉपी में मस्त नोट कर लीजिए, क्रम से सन लिखिए। फिर क्या होता है दोस्तों 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर की संधि होती है, ठीक है। अब लिखेंगे दोस्तों 1666 में शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने जाता है, ठीक है, मिलने जाता है। वहां पर मुगलों के द्वारा उसे कैद कर लिया जाता, लिखेंगे, ठीक है। वहां पर मुगलों के द्वारा उसे कैद कर लिया जाता है या बंदी बना लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। एक बार अपन नीचे की लाइन चेक कर लेते हैं दोस्तों, दिख रहा है, यानी मुगलों के द्वारा चेक कर लिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो तीनों चारों फैक्ट है ना दोस्तों, जो वन लाइन हमने फैक्ट लिखा है, ये एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। डेट बहुत पूछता है, इसीलिए हमने क्रम से डेट लिखा है। देखो 59, 63, 65, 66 क्रम से डेट लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट वाली ऑनलाइन पेज पे क्या करना है, 1659 में शिवाजी महाराज बीजापुर के सेनापति, बीजापुर का सेनापति कौन रहता है दोस्तों, बीजापुर का सेनापति कौन रहता है, अफजल खां। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अफजल खां। तो अफजल खां का वध कर लेता है, अफजल खां का वध कर लेता है कौन, ये शिवाजी महाराज। 1659 में शिवाजी महाराज अफजल खां का वध कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, फिर क्या होता है दोस्तों, ये 1663 में शिवाजी महाराज फिर से क्या करता है, ये शाइस्ता खां कौन रहता है दोस्तों, ये मुगल सेनापति। शाइस्ता खां भी मुगल सेनापति रहता है और अफजल खां भी मुगल सेनापति रहता है, ये दोनों सेनापति रहते हैं। तो 1659 में शिवाजी महाराज क्या करता है, 1659 में अफजल खां का वध कर लेता है। और फिर 1663 में क्या करता है, 1663 में शाइस्ता खां को पराजित कर लेता है। कौन पराजित करता है दोस्तों, तो शिवाजी महाराज पराजित कर लेता है, ठीक है। मतलब एक का वध करता है और एक को क्या करता है, पराजित करता है, ठीक है। आ गया दोस्तों इतना समझ में। मतलब 1659 में शिवाजी महाराज बीजापुर के सेनापति को अफजल खां को वध कर लेता है, अफजल खां का वध कर देता है, ठीक है। और 1663 में शिवाजी महाराज शाइस्ता खां, तो शाइस्ता खां भी मुगल सेनापति रहता है, तो मुगल सेनापति को भी शिवाजी महाराज 1663 में पराजित कर देता है। आगे इतना समझ में। फिर ये तो आप सभी को पता होगा, एग्जाम में भी अक्सर पूछता है। फिर क्या होता है 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह, कौन रहता है दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य, शिवाजी महाराज के बीच में काय की संधि होती है, पुरंदर की संधि। ये अति महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। IMP बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये वाली लाइन महत्वपूर्ण है। फिर क्या होता है उसके बाद में 1666 में क्या होता है, शिवाजी महाराज औरंगजेब, शिवाजी महाराज कहा जाता है दोस्तों औरंगजेब से मिलने। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मुगलों के द्वारा, मुगल बादशाह, मुगल शासक, मुगल सेनापति रहते हैं, तो क्या कर लेते हैं, शिवाजी महाराज को वहां कैद कर लेते हैं, बंदी बनाया जाता है। किसको, शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज 1666 में औरंगजेब से मिलने जाता है, औरंगजेब से मिलने जाता है।
कहा जाता है पुणे, पुणे में जाता है औरंगजेब से मिलने। कौन जाता है? शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने जाता है। तो वहां पर जो मुगल सेनापति, मुगल शासक लोग रहते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको बंदी बना लेते हैं। किसको? किसको बंदी बना लेते हैं? शिवाजी महाराज को, मतलब शाहू जी के पुत्र को। तो कैद कर लेते, बंदी बना लेते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और ज्यादा नहीं तो 1 या 2 ही फ्रेंड लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। और यदि हमारा पढ़ाई हुआ आपको अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता, तो प्लीज ध्यान से कमेंट से करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप कमेंट से करते ही नहीं हमारी क्लास कैसी लगती है, क्या लगती है। और अभी एक टाइम क्या है, मॉर्निंग टाइम हम एमसीक्यू भी करा रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। इधर थ्योरी चलती है, शाम को थ्योरी चलती है, और मॉर्निंग में क्या चलती है दोस्तों, एमसीक्यू क्लास। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। इसे क्या है दोस्तों, जयपुर भवन में, जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है। यहाँ पर लिखते हैं जयपुर भवन। ठीक है, जयपुर, जयपुर भवन, जयपुर भवन, जयपुर भवन में लिख लेते हैं, तो भूल जाओगे। जयपुर भवन में कैद, किसे कैद करते हैं दोस्तों? जयपुर भवन में शिवाजी महाराज को। ठीक है, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। फिर क्या होता है दोस्तों, शिवाजी महाराज को मुगलों के कैद से छुड़ा लेते। कौन छुड़ा लेते हैं? औरंगजेब छुड़ा लेते हैं शिवाजी महाराज को। तो लिखेंगे, फिर शिवाजी महाराज को मुगलों के कैद से छुड़ा लेते हैं, तो क्या करता है 1670 में शिवाजी महाराज क्या करता है, 1670 में शिवाजी महाराज पुनः, मतलब दोबारा और एक बार सूरत को लूटा था। पुनः सूरत को लूटता है, पुनः सूरत को लूटता है। ठीक है, पुनः सूरत को लूटता है। फिर 1670 में ही 1670 में ही 1670 में ही शिवाजी 1670 में ही शिवाजी महाराज क्या करता है दोस्तों, 1670 में शिवाजी महाराज सतारा और दुर्ग पर विजय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है। और 2 लाइन लिखा देते हैं, वैसे तो लिखा जरूर नहीं था, हमने पहले भी समझाए थे। औरंगजेब की पुत्री, औरंगजेब की पुत्री कौन रही थी दोस्तों, जीनत उल निशा शाहू जी महाराज का पुत्र, संभाजी का नाती, कौन रहता है दोस्तों संभाजी का नाती, शिवाजी महाराज को अपने पुत्र के जैसे पालन पोषण करती है, लालन पालन करती है, जिस कारण
जिस कारण शिवाजी महाराज औरंगजेब का नाती कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नाती कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? औरंगजेब की जो पुत्री रहती है उसकी शादी नहीं होती। कौन रहती है औरंगजेब की पुत्री? जीनत-उल-निसा। तो उसकी शादी नहीं होती तो संभाजी महाराज का नाती, बोले तो शाहूजी महाराज का पुत्र कौन रहता है दोस्तों? तो शिवाजी महाराज। तो उसको बचपन से गोद लिए, जैसे लालन पालन पोषण भरण जो भी है करते, भरण पोषण औरंगजेब करता है, लाड़ प्यार कौन करता है? जीनत-उल-निसा, अपने पुत्र के जैसे। तो उसी कारण से क्या होता है, औरंगजेब जो शिवाजी महाराज रहता है दोस्तों, औरंगजेब का नाती कहलाता है। अगर समझ में, औरंगजेब की पुत्री की शादी नहीं होती, जिस कारण वो शिवाजी महाराज का लाड़ प्यार करती है, अपने पुत्र के जैसे रखती है, संभालती है, तो उसी कारण औरंगजेब का नाती कहलाता है। कौन? शिवाजी महाराज। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो ये पूछता एग्जाम में एक साल 1670 में शिवाजी महाराज ने पुनः सूरत को लूटा। कब लूटा था दोस्तों शिवाजी महाराज ने पुनः सूरत को? फिर से 1670 में शिवाजी महाराज सतारा और दुर्ग पर विजय प्राप्त करता है। कहाँ विजय प्राप्त करता है दोस्तों? 1670 में शिवाजी महाराज पुनः सतारा और दुर्ग पर विजय प्राप्त करता है। फिर औरंगजेब की पुत्री कौन रहती है दोस्तों? जीनत-उल-निसा। वो क्या करती है दोस्तों? शाहूजी महाराज। क्या करती है वो? शाहूजी महाराज का पुत्र कौन रहता है दोस्तों? शाहूजी महाराज का पुत्र रहता है, संभाजी का नाती रहता है। कौन? देखिए, शाहूजी महाराज का पुत्र, संभाजी का नाती, मतलब ये और ये बाप बेटे, और ये इसका कौन होगा? नाती, और ये इसका पुत्र शिवाजी महाराज। वो अपने पुत्र के जैसे लालन पालन करते, जिस कारण शिवाजी महाराज औरंगजेब का नाती कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। सोलह सौ 80 में क्या होता है दोस्तों? और फिर बाद में क्या होता है? 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है। शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। देखिए दोस्तों, संभाजी महाराज का पुत्र, संभाजी महाराज का पुत्र कौन रहता है दोस्तों? शाहूजी महाराज, ठीक है। शाहूजी महाराज, ऐसा थोड़ा समझा देते ताकि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट माइंड में आ गए। शाहूजी महाराज, और फिर शाहूजी महाराज का पुत्र कौन रहता है दोस्तों? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज, ठीक है। और इधर में क्या रहता है? औरंगजेब, ठीक है। इधर में रहता है दोस्तों औरंगजेब। तो औरंगजेब की पुत्री कौन रहती है दोस्तों? पुत्री रहती है जीनत-उल-निसा, ठीक है। पुत्री कौन रहती है? जीनत-उल-निसा, जो कि जीनत-उल-निसा किसका लालन पालन करती है दोस्तों? शिवाजी महाराज को। तो जिस कारण शिवाजी महाराज, इसका क्या हो गया दोस्तों? किसका? इसका, औरंगजेब का कौन हो गया दोस्तों? नाती, ठीक है। नाती किसके कारण? पालन पोषण करने के कारण। आ गए डायग्राम समझ में दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं का पुत्र कौन रहता है दोस्तों? इसका, मतलब इसका पुत्र ये रहता है, तो ये हो गया दोस्तों इसका, किसका नाती? ये हो गया इसका नाती। कौन हुआ दोस्तों? नाती। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का हो गया नाती, ठीक है, नाती। आ गया इतना समझ में दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट यही पे क्लियर करिएगा, बाद में बार बार रटने घोटने की आवश्यकता ना पड़े।
तो 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है और औरंगजेब की पुत्री कौन रहती है? जिनातुन्निसा। संभाजी महाराज का पुत्र कौन रहता? साहूजी महाराज का पुत्र रहता शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का ये कौन हुआ दोस्तों? नाती हुआ। तो औरंगजेब की पुत्री जिनातुन्निसा, इसका क्या अच्छे से ध्यान रखते, किसका? शिवाजी महाराज का, ठीक है, अपने पुत्र के जैसे। और शिवाजी महाराज की माता लिख देते हैं, माता कौन रहती है दोस्तों? जीजाबाई। माता कौन रहती है? तो जीजाबाई। माता कौन रहती है दोस्तों? जीजाबाई। ब्रैकेट में लिख देते हैं माता, ठीक है। हो गया, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बंद कर देती इसको, ठीक है। आगे इतना समझ में, ये डायग्राम अच्छे से समझिए तो आपको ज्यादा रटने घोटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए हैं। 1663, 1642, 1665, फिर 1780, 1666 पूरे ऑनलाइन फैक्ट आपको समझाए। और हमारी यदि कोई समझाने में कमी रही हुई है, कोई भूल हुई होगी तो आप कमेंट से करिए, हम दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।